नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेबी न्यूज। पेश है आज की कुछ खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेबी न्यूज। हम जानते हैं कि अगले महीने में होने वाले नगर सेवकी चुनाव में आज राजनीतिक करियर बनाने की होड़ लगी हुई है। ऐसे ही आज हम बात करेंगे एक युवा नेता से जो साहू तेली समाज के अध्यक्ष हैं, अत्यदीप गुप्ता। तो आइए हम जानते हैं अत्यदीप जी से कि जो आज के प्रधानमंत्री सफाई अभियान और यहाँ के ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर संजीव जायसवाल जो सफाई अभियान को चला रहे हैं, क्या उस सफाई अभियान के घेरे में इंदिरा नगर है या नहीं। अत्यदीप जी, आप काफी दिनों से इंदिरा नगर में रहे हुए हैं और इंदिरा नगर के रहवासी हैं और फिल्म जगत के निर्माता भी हैं, तो आप बताएंगे कि जो मोदी जी का सफाई अभियान है और यहाँ पे कमिश्नर जो हैं ठाणे महानगर पालिका के संजीव जायसवाल ने भी बहुत सफाई अभियान के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत एडवर्टाइज किया, तो इंदिरा नगर में क्या खास बात है कि सफाई हो? अभी तक कहीं सफाई का नामो निशान नहीं नजर आ रहा। जी देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है, ये हर जगह का एक तरह से फंडा है सब नेताओं का कि जब चुनाव आएगा तभी वो लोग वादे को उन लोगों को याद आता है और चुनाव बीतने के बाद फिर वो यादें कहाँ गए, वादे कहाँ गए, सब भुला जाती हैं उनकी बातें। और हमारे यहाँ पे इस हमारे जो क्षेत्र में है, सही बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मतलब सफाई की बहुत जरूरत है और उस तरह से नहीं हो पा रहा जैसे अगल बगल के कई इलाकों में मतलब सफाई अभियान के तौर पे अच्छा काम हुआ है, बट लेकिन हमारे एरिया में सफाई नाम का कोई चीज नहीं है। तो मैं यही कहूंगा इसके लिए मतलब ये सब जो पुराने लोग जो चुन के आए हुए हैं, नगर सेवक लोग हैं और यहाँ के जिनके ऊपर इस सब की जिम्मेदारियां हैं, वो लोग बखूबी अपने मतलब जिम्मेदारियां निभा नहीं रहे हैं, ठीक से अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रहे हैं। और इस बात जनता जानती है, उनको अच्छे से जानती है कि हम लोगों ने इतना समय इनको जो दिया है, इतनी बार इनको जो चुन के लाया है, तो ये लोग तो सिर्फ मतलब अपनी रोटियां सेक रहे हैं जी। और जनता के प्रति इनको कोई चिंता है नहीं। कोई उस कचरे से बीमार हो रहा है, कहीं कुछ बीमारियां फैल रही हैं, कहीं क्या दिक्कत हो रहा है, नाले जाम हो जा रहे हैं, बरसात में गटर जाम हो जा रहा है। इनको तो अपने घरों में, अपने फ्लैटों में ऐशो आराम मतलब मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी लोग हैं, इनको काफी दिक्कत का सामना पड़ रहा है। और इस बार चुनाव में सबको ये बात जब जाहिर हो गई है कि इस बार हम उसी को मतलब वोट देंगे जो पहले हमारे इस इलाकों को साफ सुथरा करेगा और हम लोगों की जो बात मानेगा और जो हमसे चुनाव में वादा करेगा और उस वादे को पूरा करेगा। ये तमाम लोगों की मांग है और जब तक ये चीजें पूरा नहीं होगी तो समझ लीजिए कि तमाम इंदिरावासी लोगों के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और इतने दिनों से इसीलिए सब लोगों का प्रयास है कि कोई भावी ऐसा चुन के आए नगर सेवक यहाँ पे जो इस चीजों को मतलब पूरे मन तन धन से करके निभाए। गुप्ता जी, एक बात और, आपने जो कहा कि नगर सेवक यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ के रहवासी लोग जिंदगी नहीं जी रहे हैं, तो आप एक युवा तेली समाज के अध्यक्ष होने के नाते आपने कभी हस्तक्षेप किया था, इस बारे में चर्चा की थी यहाँ के नगर सेवकों से कि हमारे यहाँ ये तकलीफ है और उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला था? जी, मतलब यहाँ पे कई लोग मतलब हमारे जो समाज के भी हैं और भी दूसरे समाज के हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो ऐसा है कि आप समझ लीजिए इंदिरा नगर को एक उत्तर भारत के तौर पे जाना जाता है, पूरे इंदिरा नगर को। तो यहाँ पे जितने भाई बंधु हैं सब तो अपने उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा यहाँ पे हैं, प्लस महाराष्ट्रीय लोग जो भी हैं और भी जो जितने भी भाषी लोग हैं सब बहुत अच्छे से मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। तो तमाम लोगों ने मतलब मुझे बताया कि यहाँ पे भाई साहब हमारी गली में भी एक ये जरूरत है, लाइट नहीं लगी, बाकी सब गलियों में लग गया है। फिर उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे सब कचरे वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रहा है। जब बरसात का समय आता है तो समझ लीजिए कि हम लोग घुटने भर पानी में मतलब बरसात के सड़े हुए पानी में घुटने भर पैर डाल के बाथरूम को जाते हैं या किसी और काम के लिए भाजी मार्केट या जाना होना हो तो इस तरह की स्थिति में लोग जाते हैं। तो हमने इस बातों को कितनी बार हम लोगों ने उन लोगों से मतलब इसके बारे में चर्चा भी की थी, बट ठीक है कराते करके मतलब 5 साल तो निकल गए, अभी तक तो हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। अगर होना होता है, अगर वो लोग करना चाहते हैं दिल से तो अब तक उसको कभी का हम अपने वादे को पूरा कर दिए होते, लेकिन सब खाली राजनीति में अपना मतलब से अपना ये लोग जुड़े हुए हैं। काम कोई नहीं करना चाहता है। अगर काम वाकई में अगर कोई
सच्चा नेता अगर हो और जो अगर कहे कि नहीं मैंने जो वादा किया है सबसे पहले मैं वो काम करूंगा, पूरा करूंगा, इसके बाद मैं दूसरा कार्य पूरा करूंगा। एक भावी जो अपना यहाँ का नगर सेवक होता है, जो अपना यहाँ का एरिया का जो एक कारपोरेटर होता है, उसकी जिम्मेदारी है क्या कि पहले अपने रहवासी, अपने जो क्षेत्र के लोगों को पहले वो सुख सुविधा प्रदान करे जिससे वो उनकी जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है और जिसके वो पूरे हकदार है। लेकिन अगर इस विषय में अगर कोई अगर ध्यान नहीं देगा तो जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है और जनता सब समझती है कि इस बार हमें क्या करना है। जी अत्यदीप जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो यहाँ पे आपका जो एरिया था, अभी ये पैनल बड़ा हो रहा है, सबको पता है कि 4 लोगों का पैनल बन रहा है, इसके पहले 2 लोगों का पैनल था। तो 2 पैनल में आपके जो एरिया के नगर सेविका थी राधा फतेह बहादुर सिंह जो शिवसेना से थी, और युवा नेता थे, युवा नगर सेवक थे राजकुमार यादव जो बीजेपी से थे। तो क्या ये दोनों लोगों में गुटबंदी थी कि आपका एरिया की सफाई नहीं हुई, या दोनों लोग मिलजुल के काम करते थे? देखिए, इस बारे में, इस विषय में मैं कोई स्पष्ट रूप से कोई कहना नहीं चाहूंगा। क्योंकि ये उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। लेकिन ये तो आप भी समझते हैं कि एक नगर सेवकों पर जो जिम्मेदारियां होती हैं, अगर वो इस चीज को लेकर अगर टाल मटोल करते आए आज 5 सालों से, तो आप खुद समझदार हैं, आप लोग खुद समझते हैं, जनता भी समझती है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अब किसी के बारे में कुछ कहना इस समय गलत है, पर लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे और जनता भी यहाँ पे इतना जानती है, कहती है कि बस हमने देख लिया, इतने सालों से देख लिया है, इस बार तो हम उसी को चुन के लाएंगे जो सिर्फ हमारी जनता के ऊपर भरपूर ध्यान देगी और उनका पूरा सहयोग करेगा और उनके किए गए वादों को जो पूरा करेगा। जी। और जहां तक सर मुझे नॉलेज है, हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो साहू समाज है वो आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आप उम्मीदवार के नाम पे मार्केट में आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, या किसी को सहयोग करेंगे? नहीं, ऐसा है कि हमारे साहू समाज भाई तो है ही हैं, लेकिन मेरे इंदिरा नगर में पूरी ये एक हमारे परिवार की तरह सब जितने भी सर्वजाति हैं सब लोग यहाँ पे, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो मराठी भाषी हो, चाहे वो मद्रासी वाले हों, या जो भी है, मतलब A to Z अल्पसंख्यक हों, ये तमाम भाई लोग सब लोग जानते हैं अच्छी तरह कि अत्यदीप गुप्ता जी जो हैं ये किसी खास एक समुदाय से जुड़े नहीं व्यक्ति हैं। ये कभी भी अगर कोई रात हो या दिन हो, जब अगर मुझे पुकारता है तो मैं वहां पे जाता हूं और उनकी समस्याओं को मैं हल करने की कोशिश पूरा करता हूं, पूरे मन से, तन से, धन से। और ये नहीं सोचता हूँ कि मतलब कि ये उत्तर भारतीय है या ये गुप्ता तेली समाज का है या फिर ये मराठी भाषी है या फिर ये साउथ इंडियन है या फिर ये गुजराती है, मारवाड़ी है, ऐसा कोई बात नहीं है। तमाम लोगों को मालूम है कि मतलब कि अत्यदीप गुप्ता जी हमारे हमेशा काम आते हैं। जब भी हमको कोई तकलीफ होती है तो हमारे तकलीफ के लिए हमेशा रात भर खड़ा रहते हैं, दिन भर खड़ा रहते हैं, एनी टाइम। जब भी वो मुझे बुलाते हैं मैं तब पहुंचता हूँ, अब टाइम पे पहुंचता हूँ। और इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हमारे बिरादरी भाई लोगों का, सबका इसका सहयोग है। और सब लोग अगर जो हमसे उम्मीद रखते हैं तो अगर वो चाहेंगे तो मतलब मैं जरूर पूरा करूंगा उन लोगों की उम्मीदें। और सर अभी थोड़े दिन पहले एक ज्ञानोदय में एक घटना हुई थी, जो अखिलेश गुप्ता की लड़की थी, प्राची, कक्षा 2 की छात्रा थी। तो आप लोगों के समाज ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या सोचा है? क्योंकि अभी तो जो शिक्षिका थी वो अरेस्ट हुई थी और बेल पे छूट गई। तो ऐसे विद्यालयों पे क्या आप लोग कार्रवाई करना चाहेंगे कि जैसे ज्ञानोदय जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करता है? देखिए, शिक्षा में और एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात जहां तक है तो इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई आदेश नहीं पास है या ऐसा कोई नियम नहीं है कि बच्चों को मारने का प्रावधान, ठीक है। दूसरी बात की जो उन्होंने ऐसी घटना की है, इसके बारे में जब मुझे खबर चली, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं तत्काल गया और जाके मैंने स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई भी करवाया, टीचर के प्रति भी कार्रवाई करवाई, FIR भी करवाया वर्तमान पुलिस स्टेशन में, और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और अरेस्ट भी हुई वो टीचर, और उन्हें बाद में बेल पे छोड़ दिया गया। लेकिन केस अभी चालू है। पर लेकिन जितने जिम्मेदार वो टीचर है उतने ही कहीं जिम्मेदार वो स्कूल के प्रशासन में, प्रशासन व्यवस्था भी उतनी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ओपन नोटिस में लिख के दिया है कि अगर उन्होंने जानकारी थी, उनको इस बात में जानकारी थी कि ये टीचर बार बार ऐसी तरह की घटनाएं करती रहती है, प्राय उन्होंने बार बार उसको ऐसा समझाया हुआ है, उस नोटिस में उन्होंने लिख के स्पष्ट कर दिया है
कि बार बार हम आपको चेतावनी देने के बावजूद भी ऐसा काम आप क्यों करती हैं। इस तरह से उन्होंने उससे जवाब मांगा। इसका मतलब क्या कि प्रशासन जो स्कूल की जो व्यवस्था है वहाँ पे, वो भी कहीं ना कहीं मतलब उस टीचर की जितनी दोषी है उसमें, क्योंकि उनको या तो शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको चयन करने में उनकी कोई ना कोई गलतियां है, कोई ना कोई कमी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि टीचर जिस योग्य होनी चाहिए उनको उस तरह से पूरा चयन करने में वहाँ की समिति जो है बराबर उस तरह से अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही है। और ऐसे में क्या है कि इस मामले में ये भी शामिल होने चाहिए कि ये स्कूल जो है वाकई में उसको इतना मान्यता मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, क्योंकि ये स्कूल इसमें पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी और कई घटना इसमें हो चुकी हैं और प्राय होती आ रही है। कई लोगों का इसमें जो कंप्लेन है, इसलिए हम लोग इस बारे में एक कंप्लेन दिया है और हम लोग आगे जिला परिषद में भी कार्रवाई करने वाले हैं स्कूल प्रशासन के खिलाफ और स्कूल शिक्षा समिति के खिलाफ कि ये जो स्कूल की ये सब घटनाएं जो चल रही हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो इसमें स्कूल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी खुद ले या जिला परिषद से मतलब हम जाएंगे वहां भी मतलब उनके बारे में उस कंप्लेन को दर्ज कराएंगे और यहाँ तक हम शिक्षा मंत्रालय तक भी जाएंगे। लेकिन उस स्कूल को जिस तरह से स्कूल चलाने का अधिकार है वो उसी अनुशासन में स्कूल चलाए और इस तरह से किसी बच्चे को, किसी के भी बच्चे को मतलब ना कभी मारे पीटे ना कभी कुछ ऐसी तरह की घटनाएं वो करें। बहुत घृणात्मक कार्य है ये सब, क्योंकि एक 7 साल की बच्चे के साथ में ऐसी घटना हुई है तो सोचिए कि वहाँ पे और बच्चों के साथ में कितनी सारी घटनाएं हुई होंगी। और अभी बहुत सारी उस स्कूल की जानकारी आ रही है धीरे धीरे हमारे पास में कि इसके पहले भी किसी के साथ में ऐसी घटना हुई, किसी के बच्चे के साथ में हुई, किसी के बेटे के साथ में हुई है, होते आ रहा है इस तरह का घटना उस स्कूल में। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्कूल प्रशासन भी उतना जिम्मेदार है जितना कि वो टीचर का जिम्मेदार है। और हम आगे की मतलब कार्रवाई के लिए हम चल रहे हैं, उस पर प्रोसीजर वाइज चल रहे हैं और हम करेंगे उसको कार्रवाई। अच्छा, आप जो अभी चुनाव उम्मीदवार, आप चुनाव जो लड़ने वाले हैं तो किस पार्टी से लड़ने वाले हैं? ऐसा अभी आपने किसी पार्टी से बात की है टिकट के लिए या अपक्ष करने वाले हैं? नहीं, मैंने अभी तक किसी पार्टी से बात तो नहीं की है और फिलहाल मेरे पास जनता का भरपूर सहयोग है और काफी सहयोग है, यहाँ तक कि हर एक जनता का मुझे सपोर्ट है और उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है उस विश्वास को जरूर उनका पूरा करूंगा मैं। और उस पर मैं बहुत अच्छे से मतलब जिस तरह से मैंने उन लोगों ने मेरी बातों के ऊपर विश्वास किया उसी तरह से मैं उनके भी मतलब विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। और सारा जनता मुझे जानता अच्छी तरह है, यहाँ जो भी लोग हैं रहवासी हैं, मतलब मैं यहाँ का स्थानीय रहवासी हूँ, तो सब लोगों को मतलब मालूम है कि हाँ अतिथि गुप्ता किस स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। इसके पहले भी आप कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ थे या किसी राजनेता के साथ थे? नहीं, मैं इसके पहले किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नेता ना हूँ और आगे तो अभी जैसे चल रहा है अभी बातचीत। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है सब मिला जुला के एक ही कार्य करना है कि पहले अपने जो जनता यहाँ की है तो इन लोगों के बारे में पहले मुझे सोचना है, इनको सारी वो सुख सुविधा जो है मुहैया करवाने हैं जो आज तक ये लोग जिस सुख सुविधा से वंचित हैं। इस सारी चीजों को मुझे अभी उनसे रूबरू मतलब करके और इनको आगे की मतलब जो आने वाले समय में इंदिरा नगर की जो है अभी कंडीशन जो है हालत है इसमें काफी मतलब फर्क आ जाएगा आपको। और उस तरह से मतलब हमारी भी सोच है और हमारी जनता भी सोच है, तो मैं जरूर उस चीज के लिए मतलब हमेशा तत्पर। लेकिन गुप्ता जी, ऐसा नहीं लगता कि हर नेता जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, हर उम्मीदवार बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन पिछले 25-30 साल से इंदिरा नगर वैसे ही जूझ रहा है, पानी की किल्लत है, लाइट की किल्लत है, सफाई की किल्लत है। हर उम्मीदवार जीतने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं, तो क्या इस पे आप कितने % खरे उतरेंगे अगर जीत गए तो? देखिए, अगर ये बात तो आपने सही कहा कि 30 साल से इंदिरा नगर मतलब सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहा है, ये बात तो मानने योग्य है ही है और इसमें कोई काट नहीं सकता है। पर लेकिन जनता लोगों को ऐसा है कि आप तो जानते हैं कि जनता भोली भाली होती है। जब नेता लोगों को अपना स्वार्थ होता है तो जाते हैं सबके दरवाजे में खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं, विनती करते हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, फिर उसके बाद में भूल जाते हैं वो कहाँ और जनता कहाँ। तो ये 30 सालों से 25 सालों से आज तक होता आया हुआ है, लेकिन अब आने वाले 5 सालों में ऐसा नहीं होगा। आने वाले जो 5 सालों में इंदिरा नगर का पूरा रूपरेखा बदल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। और ये इंदिरा नगर के पूरी जितनी भी जनता है
ये सब भली बात जानती है कि इस समय हमें किसे चुनना है, और वो सब जानते हैं कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, कि जो हमें इस 25 साल 30 साल की आजादी से छुटकारा दे, ताकि आगे चल के हम भी दूसरे क्षेत्रों की तरह आगे जाके हमारे भी क्षेत्र में अच्छी तरक्की हो, और यहाँ की भी साफ सफाई और यहाँ की भी जितने सुख सुविधाएं मतलब सरकार ने लागू की, हमें उसका भरपूर लाभ मिले। तो आपने देखा युवा नेता अत्यदीप गुप्ता ने किस तरह से वादे किए। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद जो प्रत्याशी जीत के आता है कितने वादे पूरे करता है। हर सच्चाई को हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए JJB न्यूज।